Hi, good morning, good afternoon, good evening. Welcome in ICT class. My name is Vidyabhushan Thakur. Please subscribe the channel and like the videos. Thanks. आज के इस वीडियो में हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पार्ट 3 की बात कर रहे हैं। आइए जानते हैं इसमें हम क्या स्टडी करने वाले हैं। ओके, सो वी विल स्टडी बिलो आइटम्स। ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले हम समझेंगे फिल हैंडल क्या होता है। फिल हैंडल क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम समझेंगे कि फॉर्मूला को एंटर कैसे करते हैं एक्सेल सीट में, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में। उसके बाद हम समझेंगे कि चेक एंड रिमूव डुप्लीकेट्स क्या होता है। जब भी हमारे एक्सेल फाइल में डुप्लीकेट रिकॉर्ड आ जाए तो कैसे चेक करेंगे वेदर फाइल कंटेन्स डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स और नॉट, है ना। इफ़ वी फाउंड डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स देन हाउ कैन वी रिमूव द डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि रिबन कीबोर्ड क्या होता है, उसके शॉर्टकट्स कैसे पता चलता है। रिबन कीबोर्ड की बात करेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि जो हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं शॉर्टकट्स इन एक्सेल सीट, उसकी बात करेंगे। ठीक है। तो मैं आपको आज क्या पढ़ाने वाला हूँ ये तो मैं वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आगे बात करेंगे ही। बट हमने पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था एक बार उसको देख लेते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देख लेना, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। मैंने इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे काम किया था। मैंने आपको केस स्टडी बताया था राधे श्याम स्वीट्स का, और उस केस स्टडी के बेस पर आपको चार्ट बनाना सिखाया था। उसके बाद मैंने आप लोगों को चेंज कैसे कर सकते हैं चार्ट टाइप, उसके बारे में बात की थी मैंने। उसके बाद मैंने सॉर्टिंग और फिल्टर के ऊपर भी केस स्टडी किया था कि स्टूडेंट सिलेक्शन फॉर कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन में अगर हम जाते हो तो आपका जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है या कोई कमेटी होती है वो कैसे सॉर्ट करता है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे रिकॉर्ड्स को रखता है। उसके बाद फिल्टर कैसे अप्लाई करता है, मैंने पिछली वीडियो में इसकी बात की थी। आगे बात करते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक जो आज का है दैट इज़ फिल हैंडल। व्हाट इज़ फिल हैंडल? फिल हैंडल हमारे एक्सेल में एक फीचर है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी पैटर्न होता है, कोई डेट होता है, कोई नंबर होता है, कोई टेक्स्ट होता है, उस पैटर्न को हम आगे नेक्स्ट रिकॉर्ड में ले जाते हैं। जैसे मैं एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, फिर डेफिनेशन समझाऊंगा तो आपको समझ आएगा। बात करते हैं इसकी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे मैंने बात की, मैंने लिखा क्या 1 और 2 लिख दिया। तो आप देखोगे पैटर्न समझ में आ गया होगा, आपने पैटर्न मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा कि 1 और 2 का इसका मतलब क्या है, 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे, दोनों फील्ड को, दोनों सेल को सिलेक्ट करेंगे और फिर कोने में आएंगे आप। तो आप देखोगे फिर क्या करेंगे, माउस से आप क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। जितना नंबर आपको आगे बढ़ाना है बढ़ाते जाइए, तो क्या होगा, हमें टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतना। ठीक है। मान लेते हैं हम 20 रिकॉर्ड्स तक जाते हैं, तो 20 रिकॉर्ड्स आ गए। हमें 1 2 3 जैसे अगर हम 1 लिखें 2 लिखें ऐसे अगर करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है। मान लो हमें 5000 रिकॉर्ड एंट्री करनी है तो कैसे कर पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा ना। सो एक्सेल ने एक फीचर दिया हमें जिसका नाम है फिल हैंडल। अब बात करेंगे, सपोज करो कि हमने 2 का पैटर्न देखते हैं, 2 4 है। अब आप खुद से देखने की कोशिश करो, फिर क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, आप खुद से देखना पैटर्न के अकॉर्डिंग कि 2 और 4 का पैटर्न है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो 2 का गैप है ना, तो आपको दिख गया। उसी तरह से हम बात करते हैं, सपोज करो मैंने लिखा कि स्टूडेंट का रोल नंबर, जैसे मान लेते हैं दिल्ली के स्टूडेंट हो तो DEL R का मतलब रोल नंबर। मान लेते हैं हमारा ऐसा रोल नंबर हो 001, DEL का मतलब दिल्ली, R का मतलब रोल नंबर। मान लेते हैं ऐसा पैटर्न आप बनाना चाहो, फिर क्या करो, एक और टाइप करो जिससे एक्सेल को पता चलेगा कि किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। हमने 2 कर दिया, उसके बाद हम आगे टाइप नहीं करेंगे, हमें टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखो हमने 19 रिकॉर्ड्स बना लिए। ठीक है। तो ये होता है क्या, फिल हैंडल। अब फिल हैंडल की डेफिनेशन की बात करते हैं, डेफिनेशन भी जानना जरूरी है आपको। सो फिल हैंडल इज अ कमांड दैट लेट्स यू फिल डेटा इनटू योर स्प्रेडशीट सेल्स में हम स्प्रेडशीट सेल्स में हम क्या करते हैं, डेटा को फिल करते हैं बेस्ड ऑन अ पैटर्न यू एस्टेब्लिश। आपने जिस पैटर्न को बताया है सेम पैटर्न को फॉलो करके एक्सेल आपको क्या करता है, आपको आगे बढ़ाता है। जैसे एग्जांपल बात करते हैं, हम फिल हैंडल का यूज़ करते हैं किसको करने के लिए, नंबर्स को, टेक्स्ट को
जैसे टेक्स्ट का मतलब अगर आप देखो, मैं टेक्स्ट की बात करूँ तो SUNDAY और आपने MONDAY लिखा। अब मैं क्या करूँगा, मुझे वीक का नाम लिखना है तो ये क्या करेगा, ध्यान से देखना, देखो अपने आप से आ गया ना, मैंने तो कुछ किया नहीं, खुद से आ गया। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मतलब आ गया। फिर उसी तरह से हम अगर बात करें तो जनवरी और फरवरी लिख लेते हैं। जनवरी फरवरी हमने लिखा, और आगे क्या करेगा ये, हम क्या करते हैं, फिल हैंडल वैसे ही करते हैं, तो ये देखो अपने आप से आ गया दिसंबर तक, तो इसको बोलते हैं फिल हैंडल। बहुत ही मज़ेदार है, ट्राई करना, आपको समझ आएगा। आगे बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि एंटर फॉर्मूला इन एक्सेल सीट। हम एक्सेल सीट में फॉर्मूला का यूज़ कैसे करेंगे, तो मैंने स्टेप बता रखा है कि ऑन द वर्क सीट क्लिक द सेल इन विच यू वांट टू एंटर द फॉर्मूला। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, ये तो हमने फिल हैंडल को समझने के लिए काम किया था, मैं यहाँ जस्ट आप लोगों को याद करने के लिए मैंने यहाँ लिख देता हूँ फिल हैंडल, मर्ज करता हूँ मैं फिल हैंडल। ठीक है, एंड अब हम बात करेंगे किसकी, क्या टॉपिक था हमारा, टॉपिक था फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे एंटर करें, फॉर्मूला एंटर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इक्वल टू साइन यूज़ करते हैं। ध्यान रखना इस बात को, जब भी हम फॉर्मूला एंटर करें, हम जब भी कोई कैलकुलेशन करें तो वी शुड पुट द इक्वल टू साइन। हमने इक्वल टू साइन डाला, मैं चाहता हूँ कि यहाँ जितने भी नंबर है उसका एडिशन हो जाए, मैं चाहता हूँ ऐसा, मैं फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ। कैसे करेंगे, तो लिखेंगे इक्वल टू SUM, सम का मतलब होता है एडिशन। सम किया, कहाँ से स्टार्ट किया, ध्यान से देखो, मैं क्या करूँगा, इस सेल पर अटैक करूँगा, किस पर, E4 पे डालूंगा, E4, फिर एक मैं कॉलन डालूंगा, यह कॉलन है, फिर मैं कहाँ तक चाहता हूँ, E40 तक, ये जो E22 तक आ गया, ओके। फिर मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट बंद करूँगा। ये क्या करेगा, ये सम का मतलब होता है एडिशन करना, ये क्या करेगा, E3 से लेकर के E22 तक सेल में जो भी नंबर्स होंगे दैट विल बी एडेड। एंटर करते हैं, क्या आ गया आंसर, 420, ओके। अब इसका भी एडिशन करके देख लेते हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ हमारा आंसर आए, यहाँ में कर लेते हैं, यहाँ समझ में आ जाएगा आपको। इक्वल टू डाला हमने, फिर क्या करेंगे, हम लिखेंगे सम ब्रैकेट, क्या करेंगे, हम इस पर डालेंगे और कॉलन डालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, 20 पे डाल देंगे, फिर ब्रैकेट कर दिया हमने, एंटर कर दिया। देखो इसका कितना हो गया सम, 210। समझ आ गया, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना मैंने आपको बताया है, और आप ऐसे ही और भी फॉर्मूलाज यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज करो आपको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का स्टार साइन होता है एक्सेल में, कंप्यूटर में, तो क्या करेंगे, 4 आ गया। वैसे ही डिवाइड भी होता है, कैसे करेंगे, 2 इक्वल टू, सबसे पहले सॉरी इक्वल टू डालेंगे। याद रखना हमेशा कि फॉर्मूला ऑलवेज स्टार्ट्स विथ इक्वल टू। फिर क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड का साइन कंप्यूटर में होता है 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 2, देखते हैं क्या आंसर आता है, 3 आता है। तो अगर आप इसको देखोगे तो आपको इसका दिखेगा कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है, ध्यान देना, यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगा है, कहाँ दिखेगा, फॉर्मूला बार में। देखो इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगा है, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसके अंदर हमें 420 जो रिजल्ट आया ना, किसके बेस पे आया, तो इसको करने से। ठीक है, अगर आप देखो यहाँ हम जाते हैं, 210 जो आया कैसे आया, तो यहाँ से आया, मीन्स हमने फार्मूला सीख लिया है। और भी फार्मूलाज आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जस्ट मेरा आज का था कि मैं आपको फार्मूला समझा दूँ। ठीक है, फार्मूला यूज़ करना आना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये लिख लेना, उससे आपको याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे चेक एंड रिमूव डुप्लीकेट्स का। ठीक है, डुप्लीकेट्स क्या होता है, सपोज करो कि एक ही बच्चे का नाम 5 बार आ गया है, गलती से बाय मिस्टेक किसी से मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, देखते हैं कैसे चेक कर पाते हैं। सपोज करो मैं लिखता हूँ यहाँ एक नेम है, मैं यहाँ थोड़ा सा हेडिंग डाल दूँ, चेकिंग डुप्लीकेट्स। डुप्लीकेट चेक, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं आपको समझने के लिए। नेम, उसके बाद रोल नंबर। ठीक है, एंड क्लास। क्लास में देखो 9th क्लास का मान लेते हैं, 8th क्लास का बच्चा है, रोल नंबर 25 है और उसका नाम है सुबोध। सुबोध।
ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ, डोंट टेक इट पर्सनली। ये किसी बच्चे का ऐसे रैंडमली जो मेरे को आया मैं उसको लिख लिया। अब देखो सुबोध का नाम मैंने 25 इसमें नाम रख देता हूँ मैं ऐसे, मैं खुद से बच्चे का नाम ऑर्डर कर रहा हूँ, नीरज नाम का बच्चा है, और उसका जो रिकॉर्ड है उसका रोल नंबर है, और उसका रोल नंबर है 30 और क्लास 8 है। अब आप देखो इसमें रख देता हूँ मैं पायल, और इसका रोल नंबर है 1 और ये क्लास 8 का है। अब देखते हैं इन बच्चों में क्या है, कुछ डुप्लीकेट तो आपको दिख रहा होगा। कैसे दिख रहा है, ध्यान से देखना। आपको डुप्लीकेट ये दिख रहा होगा कि सुबोध का नाम को तो 2 बार आ गया है, एक बार और कर लेते हैं दिखाने के लिए, आपको आपको अच्छे समझ में आएगा। मैंने जानबूझ के इंटेंशनली मैंने क्या किया, 3 रिकॉर्ड्स को मैंने डुप्लीकेट डाला। किसका रिकॉर्ड, सुबोध का रिकॉर्ड। मैं चाहता हूँ हमारा एक्सेल चेक करे, हमारा जो एक्सेल में जो चेक है उस फीचर को समझते हैं, ठीक है। तो अब देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स दैट हैज़ डुप्लीकेट वैल्यूज़ यू वांट टू रिमूव। आप जिसको भी रिमूव करना चाहते हो पहले उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिस एरिया में आपको लगता है कि ये इसमें डुप्लीकेट चेक करना है मुझे। अभी तो हम सिर्फ 3-4 है तो खुद से देख सकते हैं, बट कंप्यूटर में क्या हज़ारों लाखों डेटा होता है, तो उसको कैसे चेक करेंगे। फिर कहाँ जाएंगे, क्लिक डेटा, ठीक है, ध्यान देना। सबसे पहले कहाँ जाएंगे हम, डेटा। सबसे पहले क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। हमने सेलेक्ट कर लिया जिसमें डुप्लीकेट की संभावनाएं हैं। फिर हम डेटा में जाएंगे। डेटा में आप देखना ध्यान से, यहाँ क्या है, रिमूव डुप्लीकेट है ना। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करोगे तो आपको पूछता है इसमें कि नेम, रोल नंबर, क्लास, हाँ जी मैं तीनों चेक करो। फिर ओके करेंगे। देखो अपने आप से क्या बोला कि 2 डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ फाउंड एंड रिमूव्ड। तो हमने क्या किया, चेक कर लिया और हमने रिमूव कर दिया। और ये भी बता दिया कि 3, ऐसा नहीं है कि सुबोध के फील्ड को डिलीट मार दिया, इसने एक सुबोध को छोड़ दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, चेक डुप्लीकेट एंड रिमूव। ओके, बात करते हैं आगे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आगे जो हम बात करने वाले हैं रिबन कीबोर्ड की बात करने वाले हैं। रिबन कीबोर्ड क्या होता है, आपको इसमें दिख रहा होगा, मैंने फोटो डाला हुआ है कि जैसे ही आप ऑल्ट कीबोर्ड दबाते हो, क्या दबाओगे, ऑल्ट, ध्यान देना, ऑल्ट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप भी कीबोर्ड में एक होता है ऑल्ट का फीचर, ALT ऑल्ट। कीबोर्ड में जैसे इसको दबाओगे, एक्सेल सीट खोलना और ऑल्ट दबाओगे, तो ध्यान देना यहाँ कुछ आपको लगेगा कुछ हो रहा है। दिख रहा है क्या आ गया, F का मतलब फाइल, H का मतलब होम, N का मतलब न्यू, P का मतलब पेज लेआउट, फॉर्मूला से M से होता है, A मतलब डाटा है, R का मतलब रिव्यू है, W का मतलब व्यू है। तो ये आपके पास, इसको बोलते हैं हम क्या, रिबन कीबोर्ड। जैसे ही ऑल्ट दबाते हो आप एक्सेल सीट में, तो ये न्यू फीचर है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम क्या, रिबन कीबोर्ड। और देखो यहाँ अगर जाना है, सेव करना है तो 1, बैक जाना है तो 2, फिर उसके बाद रीडू करना है, अंडू करना है तो 2, रीडू करना है तो 3, ठीक है। तो ये फीचर है। सपोज करो कि मैं कीबोर्ड से मैं जाना चाहता हूँ फाइल पे, तो क्या करेंगे हम, ऑल्ट F करेंगे, तो देखो फाइल खुल गया, मतलब फाइल वाले मेन्यू ऑप्शन पे आ गए। फिर हम आते हैं, मैं चाहता हूँ कहाँ जाना, फार्मूला पे, तो क्या करूँगा, ऑल्ट M करूँगा। मैं यहाँ जाता हूँ, पहले ऑल्ट M करते हैं, तो फार्मूलाज का देखो ये सारा खुल गया हमारे पास। अब हम बात करते हैं, सपोज करो मैं सेव करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ऑल्ट 1, ऑल्ट पहले प्रेस करूँगा, देखो 1 दिख रहा है आपको, ऑल्ट 1 करेंगे तो सेव हो गया, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स हैं जिसको हम बोलते हैं रिबन कीबोर्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑल्ट कीबोर्ड से रिबन की ये फैसिलिटी आपको दिखता है। आगे बात करते हैं फ्रीक्वेंटली यूज्ड शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स क्या होता है आपको पता है ना, कीबोर्ड का यूज़ करके हम बिना माउस यूज़ किए हुए बहुत सारा काम फास्ट कर सकते हैं, और उसके लिए कुछ कीवर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। याद करते हैं ये सारी चीज़ें। क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, Ctrl+W करेंगे। अगर हमें वर्कबुक ओपन करना है तो Ctrl+O करते हैं, होम टैब करना है तो Alt+H करते हैं, ठीक है। वर्कबुक सेव करने के लिए Ctrl+S, सेव करने के लिए तो कंप्यूटर में पता ही आपको Ctrl+S करते हैं, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+Z, डिलीट की पता ही है आपको। उसके बाद सेल में अगर हमें कलर डालना है तो क्या करेंगे, Alt+H, ठीक है। और Ctrl+X से क्या होता है, कट होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है, बट
आप ध्यान रखना कि ये सारे इंपॉर्टेंट है जिसको आप मतलब यूज़ कर सकते हो, जिसको आप कॉपी में लिख सकते हो और ये पेपर में भी आता है, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि हम ना उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस मैं रिलीज़ करूँगा, तो उसका वेट करना। ये आपका लास्ट वीडियो है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना पिछला वीडियो भी। और आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। Thanks for watching videos. Please like and subscribe the videos. Put your comments below.